हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल केम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं रामपाल सिंह आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का मूवमेंट का 7th लेसन द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। तो ओ हेनरी का जो फुल नेम है ओलिवर हेनरी है। इसमें ये जो लास्ट लीफ है, जो टाइटल इसका दिया गया है, जो लीफ है यहाँ पर लीफ को सिंबल ऑफ होप माना गया है, क्योंकि जो इसमें एक स्टोरी होती है, दो राइटर होती हैं, पेंटर यानी कि यंग आर्टिस्ट जिसका नाम होता है श्यू और जॉन्सी। वो दोनों एक ही रूम में रहती हैं। तो एक दिन जॉन्सी बीमार पड़ जाती है। तो काफ़ी दिनों से वो बीमार है। तो बेड पर रहते रहते उसके मन में एक इच्छा बन जाती है कि बाहर खिड़की के एक आईवी क्रीपर की बेल होती है, उसको देखकर उससे पत्ते झड़ रहे होते हैं और उन पत्तों के झड़ने के कारण वो उनको काउंटिंग कर रही है और उसके मन में एक फैंसी बैठ जाती है, यानी कि एक धारणा बैठ जाती है, मिथ्या धारणा जिसको हम कह सकते हैं, कि जब इस बेल से अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो उसके साथ ही उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये बात वो अपनी सहेली जो शू होती है उसको बताती है। लेकिन ये सुनकर जो शू है वो बहुत ज़्यादा हैरान रहती है। वो उसको हर प्रकार से मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके मन में जो धारणा बैठ जाती है वो उसको नहीं तोड़ पाती। तो वो जैसे तैसे करके उसको बातों में लगाकर उसको सुला देती है और उस बिल्डिंग में ही बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बूढ़ा जो आर्टिस्ट है, कलाकार जिसका नाम बर्मन है, जो 60 ईयर ओल्ड पेंटर है, वो रहता है। तो जो शू है ये सारी बातें उसको बता देती है। तो उसी रात, जिस रात हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं और जो वो अंतिम पत्ता गिर जाता है, तो उसी रात को वो पेंटर बर्मन एक दीवार के ऊपर बिल्कुल सेम एजिटिक दिखने वाला लीफ है वो बना देता है और उसकी वजह से जो जॉन्सी है उसकी जो लाइफ है वो बच जाती है, क्योंकि उस पत्ते को वो रियल पत्ता समझकर उसके मन में यानी कि इंस्पिरेशन पैदा हो जाती हैं और वो कहती है कि यानी कि देखो जैसे ये पत्ता है जो इतनी स्ट्रॉन्ग हवाओं के चलने के बावजूद भी नहीं गिरा, तो मैं अपने जीवन से क्यों तंग आ चुकी हूँ, यानी कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ जो अपने जीवन जीने की इच्छा समाप्त कर चुकी थी, लेकिन उस पत्ते की वजह से उसके जीवन में जो जीने की जो इच्छा है वो दोबारा से जागृत हो जाती है, यानी उसकी होप है जो वो वापस लौट आती है। तो इसलिए इस लेसन का टाइटल है जो लास्ट लीफ है वो रखे गया। सो लेट्स रीड द लेसन। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue और जोन्सी दो युवा कलाकार हैं जो एक ही छोटे से रूम में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो फ्लैट है वो एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल के ऊपर है। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। तो नवंबर में जोन्सी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। तो बिना हिले डुले वो अपने बेड पर पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती रहती थी। शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी मित्र है, बिकेम वेरी वरीड। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती। ही केम एवरी डे, जबकि डॉक्टर हर रोज़ आता था। देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन्सी की स्थिति में यानी कि हालत में कोई भी सुधार नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। तो वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर। तो एक दिन डॉक्टर शू को एक तरफ ले गया और आस्क्ड हर, उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को किसी प्रकार की कोई चिंता है? नो रिप्लाइड शू। शू ने उत्तर दिया, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड, ऐसा लगता है कि वो अपना दिमाग बना चुकी है, दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव, यदि वो जीना नहीं चाहती तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर सकती। यानी कि जब तक मनुष्य के मन में जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी तो मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। शू
ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो शू कोशिश करती है जॉन्सी को चीज़ों में रुचि दिलवाने में। शी टॉक अबाउट क्लोथ्स फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो कपड़ों के बारे में फैशंस के बारे में बातें करती है लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। वो अभी भी लगातार अपने बेड पर भी लेटी रहती है। शू ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। तो शू अपना ड्राइंग बोर्ड है वो जॉन्सी कमरे में ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस। तो जॉन्सी के दिमाग को यानी कि डाइवर्ट करने के लिए बीमारी से सी विसर्ड वाइल वर्किंग। तो वो काम करते हुए सीटियाँ भी बजाती है। सडनली अचानक शू हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग। तो जो शू है वो कुछ जॉन्सी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनती है। शी क्विकली रश टू दी बेड। तो तेजी से बेड की ओर आती है एंड हर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। तो जॉन्सी की जो बैकवर्ड यानी कि उल्टी गिनती सुनती है कि वो उल्टी काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वो खिड़की की तरफ देख रही थी एंड वो सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। तो इस प्रकार से वो काउंटिंग कर रही थी। पहले 12, उसके कुछ देर के बाद फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। शू एग्जैक्टली लुकड आउट ऑफ द विंडो। तो शू भी एकदम से खिड़की की तरफ देखती है। She saw an old ivy creepers climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो शू ने देखा कि एक पुरानी लता की जो बेल है वो आधी लंबाई तक दीवार के ऊपर उनकी बिल्कुल अपोजिट, विंडो के बिल्कुल अपोजिट लटकी हुई थी। इन दिस स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड। तो बाहर तेज हवाओं में द क्रीपर वो शेडिंग इट्स लीव्स। जो बेल थी वो अपने पत्ते झाड़ रही थी, यानी कि बेल से जो आई क्रीपर से जो पत्ते थे वो जड़ रहे थे। व्हाट इज इट डियर शू आस्क्ड। तो शू ने पूछा ये सब क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। फिर उसके बाद जॉन्सी फिर फुसफुसाती है 6 दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। जो पत्ते थे अब और तेज गति से झड़ रहे थे। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले उस बेल के ऊपर लगभग सैकड़ों के करीब पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। लेकिन अब सिर्फ 5 ही पत्ते बचे हैं। इट इज ऑटमन। तो पतझड़ का मौसम था। सैड शू ने कहा पतझड़ का मौसम है। एंड द लीव्स विल फॉल। पत्ते तो गिरते ही रहेंगे। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी। तो जॉन्सी ने अंतिम इच्छा से कहा, यानी कि अंतिम बार कहा कि व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। ये सब मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, जानती हूँ। ओह दैट इज नॉनसेंस। ये तो बकवास है, रिप्लाइड शू। शू ने उत्तर दिया। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। पुरानी बेल का तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट। डॉक्टर को विश्वास है दैट यू विल गेट बेटर, कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रोट हर ए बोल ऑफ सूप। शू चली गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा लेके आई। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन। मैं अंतिम पत्ता देखना चाहती हूँ फॉल, गिरते हुए, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर उसके बाद ये सो जाऊंगी, यानी कि फॉर एवर, हमेशा के लिए का मतलब मैं डेथ को प्राप्त हो जाऊंगी, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। शू सेट ऑन जॉन्सी बेड। फिर उसके बाद शू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस हर एंड सेड। उसको किस किया और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम नहीं मरोगी। आई कैन नॉट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस। हमारे लिए पैसे प्राप्त, कि हमें रहने के लिए पैसे चाहिए। प्लीज़ माय डियर।
तो शिव ने कहा प्लीज माय डियर फ्रेंड सी बैग जोन्सी। तो उसने जोन्सी से कहा माय डियर फ्रेंड प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, कि प्रोमिस करो जब तक मैं पेंट करती हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जोन्सी। जोन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, तो अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। आई एम टायर ऑफ वेटिंग, वेटिंग करते हुए यानी कि इंतजार करते हुए मैं थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्डली। तो मुझे भी यानी कि इन गरीब पत्तों की तरह, थके हुए पत्तों की तरह ऐसे ही शांतिपूर्वक मरना है। ट्राई टू स्लीप सैड शू, शो ने कहा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराने माइनर की जो तस्वीर है वो पेंट करनी है। आई विल कॉल बर्मन अप माई मॉडल, तो मैंने अपने मॉडल बर्मन को भी ऊपर बुलाया है। शू रश डाउन, आई विल कॉल। शू रश डाउन, शू नीचे दौड़ कर गई। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि बर्मन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। ही इज़ अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम, पूरे जीवन में उसकी जो इच्छा थी, उसका जो सपना था, वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, एक मास्टरपीस बनाना था। बट दैट हैड रिमेन ए ड्रीम, लेकिन उसका जो सपना है वो सपना ही रह गया था, वो कि वो कोई भी मास्टरपीस अपने जीवन में नहीं बना पाया था। शी प्योर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, प्योर्ड आउट का मतलब बताना या उड़ेलना, तो जो शू है वो अपनी सारी चिंताएं बर्मन को बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस दैट, उसको बताती है कि कैसे जोन्सी को विश्वास हो गया है कि शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क बर्मन, तो बर्मन ने कहा इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू, शो ने शिकायत की कि उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट, वो खाने और पीने से मना कर रही है और इस बात से मुझे जो मेरी जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, बर्मन सेड, तो बर्मन ने कहा आई विल कम विद यू, मैं आपके साथ आता हूँ, एंड सी जोन्सी, और जोन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोइड इन दी रूम, टिपटोइड होता है दबे पाँव से, तो वो दबे पाँव से कमरे में आए। जोन्सी वो स्लीपिंग, जोन्सी सो रही थी। शी ड्रू दी कर्टेन्स, शिव ने पर्दा खींचा टुगेदर एकदम, एंड दे वेंट टू दी नेक्स्ट रूम, और फिर वो अगले कमरे में चले गए। सी पीपड आउट थ्रू दी विंडो, उसने खिड़की से देखा। देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन दी क्रीपर, कि बेल के ऊपर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैवी, बारी बारिश हो रही थी, एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय जो पत्ता है वो गिर सकता था। बर्मन डिड नॉट से ए वर्ड, तो बर्मन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस चला गया। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जोन्सी उठी। इन ए फीबल वॉइस, एक कमज़ोर सी आवाज़ में, फीबल मीन्स वीक, वो वीक सी वॉइस में सी आस्कड शू, तो उसने शू से कहा टू ड्रा दी कर्टेन, कि वो कर्टेन पर्दे को खींचे। शू वॉज नर्वस, शू नर्वस थी। सी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलुक्टेंटली, होता है नहीं हेजिटेटिंग, तो उसने हिचकिचाते हुए से पर्दे को खींचा। ओ शी एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, तो उसने हैरानी जताई जब उसने सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने वाइन क्रीपर की तरफ देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी भी पेड़ के ऊपर एक पत्ता बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन,
एंड हेल्थी, ये बिल्कुल हरा और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, इतनी ज़्यादा तूफान और तेज हवाओं के कारण भी इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरा। आई हार्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मैंने पिछली रात आवाज़ यानी कि हवाओं की बहुत तेज़ हवा चलने की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि शायद ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज तो ये पक्का गिर जाएगा। देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड शू एनर्जेटिकली, तो शू ने सख्ती से यानी कि जोश से कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, आपको अपनी सहेली के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा यदि तुम मर गई। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, तो जॉन्सी थोड़ा सा मुस्कुराई एंड क्लोजर आई, और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और शो शी वुड लुक आफ्टर द विंडो, आफ्टर एवरी आवर, तो हर घंटे के बाद, और शो शी वुड लुक आफ्टर द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती कि पत्ता अभी भी वहीं पर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, तो ऐसे लग रहा जैसे बेल से चिपक गया था। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म, एक अन्य तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरा, वो जो कहते हैं अभी भी बेल के साथ चिपका हुआ था, क्रीपर के साथ। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, तो वो काफ़ी लंबे से समय से लेटी हुई थी और पत्ते की तरफ देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट शू, फिर उसने शू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, और कहा कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, आप ही इतने प्यार से मेरी देखभाल कर रही थी। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू, तो मैं आपके साथ कोई कोऑपरेटेड नहीं कर रही थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस में थी, एंड ग्लोमी, और उदास थी। लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीकड आई हैव बीन, तो इस अंतिम पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट थी, कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज, मुझे महसूस हो गया है कि इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, कि मरने के बारे में सोचना क्या है, पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, तो शो ने जॉन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप, फिर उसने उसको काफ़ी गर्म सूप खिलाया। एंड ए मिरर, और मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बालों में कंघा किया। एंड स्माइल ब्राइटली, और मुस्कुराई, यानी कि अब वो खुश थी। इन दी आफ्टरनून, दोपहर को, दी डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, तो अपने मरीज की जांच करने के बाद, ही टोल्ड शू, उसने शू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा जाग चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, शी विल रिकवर सून, कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे नीचे जाना होगा। एंड सी बर्मन, और बर्मन को देखना होगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, तो वो भी क्या है, वो भी निमोनिया से पीड़ित है, सफरिंग है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कि उसके जीने की कोई इच्छा नहीं है, उसके बचने की कोई इच्छा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शू केम, शू आई एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, और जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, सी सेड, जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे आपको कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह मिस्टर बर्मन निमोनिया से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिनों से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर, ये एक व्यक्ति का नाम है जो वहाँ वॉचमैन है, उसने उसको देखा था बेड पर लेटे हुए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उसके जो कपड़े और जूते थे वो गिले थे। एंड ही वो शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, कि उस तूफानी रात को वो क्या था, बाहर था। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लालटेन, फिर उनको एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली, स्टिल लाइटेड लेइंग, जो अभी भी जल रही थी, लेइंग नियर हिज बेड, उसके बेड के नज़दीक पड़ी हुई।
देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, और वहाँ सीढ़ी के नज़दीक ग्रीन और येलो कलर के ब्रश और पेंट पड़े हुए थे। जॉन सी डियर सेड शू, शू ने कहा, जॉन सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड, आप क्या हैरान नहीं हैं? वाई इट डज नॉट फ्लटर, कि वो क्यों नहीं फड़फड़ा रहा? वैन द विंड ब्लो, जब हवा चल रही है। दैट इज बर्मन मास्टरपीस, ये बर्मन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, तो ये पत्ता उसने तब पेंट किया था, उस रात को, जब वो अंतिम पत्ता गिर गया था। तो इस पत्ते की वजह से ही आपका जो जीवन है के अंदर जो होप है वो जागृत हुई है, और इसकी वजह से ही तुम्हारा जो जीवन है वो बचा है। इसलिए वो उस लीफ को एक उसका बर्मन का मास्टरपीस कहती है कि उसकी वजह से उसने, यानी कि जॉन सी की जो लाइफ है वो सेव की है। तो ये था आपका लेसन। आई होप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको अगर कोई फिर भी ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके। थैंक्स, दैट्स ऑल।